हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज की हम इस वीडियो में जो रिव्यू करने जा रहे हैं उस कॉलेज का नाम है ITS ग्रेटर नोएडा। इसके बारे में पूरा देखने वाले हैं, कैसा कॉलेज है, क्या कॉलेज है, कैसा लुक्स में है कॉलेज। इसके अंदर आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि तुम्हारा कट ऑफ क्या रहने वाला, प्लेसमेंट फीस, एकेडमिक्स कैसे रहने वाली है इस कॉलेज के अंदर, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किस बच्चे को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। ITS के तुम्हारे दो कॉलेज है, एक तो तुम्हारा डेंटल कॉलेज है, एक तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस वीडियो के अंदर हम इंजीनियरिंग कॉलेज को देख रहे होंगे कैसा है। अगर आपको डेंटल कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी लिख देना कमेंट में, मैं वो भी कर दूंगा। बाकी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी यूपी टेक की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा पास आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव करता हूँ। उसमें आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट कॉलेज तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच कौन सी मिल जाएगी। मैं सब बच्चों के जो लाइव में जो चैट चल रही होती है सबका रिप्लाई करता जाता हूँ। तो देखो, अगर आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि लाइव की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, जिससे कि आप लोग भी आ सको, अपनी रैंक कमेंट कर सको। और मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे फिर वो प्राइवेट कॉलेज हो, सब चीज़ बता रहा हूँ। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अनफिल्टर्ड रिव्यू करने करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियलिटी कैसी है इस कॉलेज की। तुम्हारा एक तो लोग कहते हैं, क्लेम्स, ये ITS जो है ना अपने आप को क्लेम करते हैं कि हाई टायर का कॉलेज है, लेकिन अगर मैं अपने आप को बात करूँ ना पर्सनल लेवल से, तो एक लो टायर का कॉलेज है। तुम्हारा थर्ड फोर्थ टायर का कॉलेज है, तुम्हारा ज्यादा कोई खास कॉलेज नहीं है। तुम्हारे इसके अंदर जो टेक ड्राइव है तुम्हारे ठीक ठीक है, तुम्हारे कोडिंग कल्चर भी तुम्हारे इस कॉलेज के अंदर ठीक ठीक देखने को मिल जाए, बैलेंस देखने को मिल जाए, ज्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे। तुम्हारा एकेडमिक्स भी ठीक-ठीक देखने को मिल जाएगी। लेगेसी तुम्हारी 20 साल पुराना कॉलेज है, 2006 का तुम्हारा एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, तो तुम्हें ठीक-ठीक देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एडमिशन और कट ऑफ कैसी होती है इस कॉलेज के अंदर। तो तुम्हारी जो कट ऑफ जो है ना, तुम्हारी 14-14 लाख रैंक तक हो रही होती है यार इस कॉलेज के अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तुम्हारी 14 मतलब जेईई मेंस के अंदर 14 लाख बच्चे एडमिशन मतलब पार्टिसिपेशन करते हैं, तो 14 लाख के 14 लाख बच्चों के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। तो 14-14, 15-15 लाख रैंक तक भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन हो रहा है। तो जिस बच्चे का भी कहीं पे भी एडमिशन ना हो रहा हो ना, तो ITS के अंदर एडमिशन ले सकता है, ठीक है कॉलेज, अदर कॉलेजेस के मुकाबले में। मैंने अदर कॉलेजेस का भी रिव्यू कर चुका हूं अपने चैनल पे, तुम उसको भी देख सकते हो, जैसे GLA हो गया तुम्हारा, और बाकी अदर कॉलेजेस भी हैं। तो तुम उनसे कंपेयर करो कि तुम्हें इसमें लेना चाहिए एडमिशन या अदर अदर में लेना चाहिए। बाकी मैं इसकी डीप रियलिटी की बात करूंगा कैसा है। बाकी तुम्हारा जो एडमिशन होता है इसके अंदर यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू होता है तुम्हारा। अगर तुम अगर किसी अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट हो, तुम इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, डायरेक्ट तुम कॉलेज में जाओ, बात करो, डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे तुम्हें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कोई तुमसे डोनेशन है कुछ नहीं ले रहे होंगे, बस रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे होंगे। वो तुम्हारा फीस के साथ ही एडजस्ट कर दी जाएगी, मतलब उतना ही दिया जाएगा जितना तुम्हारी फीस है। तो तुम डायरेक्ट कॉलेज में जाके ही बात कर सकते हो। तो बाकी 14 लाख तक आसपास तुम्हारी जेई की क्लोजिंग रैंक है तुम्हारी CSE के लिए। और बाकी तुम्हारा AKTU का मतलब थर्ड फोर्थ टायर का कॉलेज है तुम्हारा प्राइवेट के अंदर। किसी बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हो रहा होता तो यहीं एडमिशन ले रहा होता है। बाकी कॉलेज तुम्हारा ठीक है ऑलमोस्ट। काउंसलिंग जो हो रही होती है वो तुम्हारी यूपी टेक की काउंसलिंग हो रही होती है, तुम्हारा जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे हो रही होती है। किसी ने जेई मेंस नहीं दिया है, डाउट में है, तो वो CUET के स्कोर के बेसिस पे भी ले सकता है, 12th के बेसिस पे भी ले सकता है, डायरेक्ट एडमिशन भी करवा सकता है। बस 12th के अंदर 45% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। बाकी जाओ वहां पे बात करो, आराम से हो जाएगा। बाकी फीस और स्कॉलरशिप की बात करूँ, फीस जो है तुम्हारी 1,40,000 के आसपास तुम्हारी फीस रहने वाली है। इसके अंदर तुम्हारे थोड़े से तुम्हारे अदर चार्जेस और वो सब भी ऐड होंगे। तो 1,60,000 या फिर 1,50,000 के आसपास तुम्हारी फीस हो जाएगी। वो सब चीज़ तुम्हें कॉलेज में जाके ही पता चलेगा, क्योंकि हर साल फीस स्ट्रक्चर अपडेट होता रहता है। तो वो सब चीज़ तुम देख लेना क्या चीज़ है। मैंने यहाँ पे सारी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग जो फीस है वो लिख रखा। तो तुम इन सब चीज़ों को देखो, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी तुम्हारा फीस लिख रखी है। तुम यार अगर अच्छा परफॉर्म करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। स्कॉलरशिप की आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, देखो दो तरह से मिलती है। एक तो मेरिट के बेसिस पे मिलती है, तो परसेंटाइल के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और तुम्हारे यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, तो तुम इस कॉलेज के अंदर TFW भी ले सकते हो। TFW भी आराम से 5-6 लाख रैंक के अंदर तुम्हें TFW मिल जाती है। TFW मतलब तुम्हें 30-40 हजार रुपए के आसपास तुम्हारी फीस जा रही होती है। वो सब चीज़ यार तुम देख लेना इस कॉलेज के अंदर क्या है। बाकी मैं बात करूँ तुम्हारी हिडन कॉस्ट क्या है, तुम्हारी जो चीज़ तुम्हें देखनी देनी पड़ेगी। एक तो तुम्हें 7,500 जो है, तुम्हें 7,500 तुम्हारा ड्रेस का चार्ज। AKTU एग्जामिनेशन फीस 7,500 एक साल की जाती है। कॉशन मनी तुम्हारी 5,000 जो तुम्हें रिफंड हो जाती है। और तुम्हारी पेनल्टीज यार, देखो पेनल्टी लग जाती है इस कॉलेज के अंदर यार, क्योंकि लोग मतलब मिड लोअर टायर का कॉलेज है ना, तो इसके अंदर पेनल्टी वेनल्टी भरनी पड़ती है तुम्हें। मतलब तुम्हारी बैक लग गई तो पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, तुम्हारी सेशनल अगर तुमने नहीं दिए तो पेनल्टी भर सकती है, तुम्हारी अटेंडेंस कम हो रही है तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी यार। तो वो सब चीज़ तुम देख लेना, पेनल्टी वेनल्टी फुल देनी पड़ती है यार। तो उस चीज़ का देख लेना, स्ट्रिक्टनेस काफ़ी सही रहने वाली है। तो तुम अगर एक सही एनवायरनमेंट, लो टायर का कॉलेज है ना, इस चक्कर में यहाँ पे बैकलॉग पे पेनल्टी, टेस्ट पे पेनल्टी, टेस्ट छोड़ने पे पेनल्टी, अटेंडेंस पे पेनल्टी, अटेंडेंस कम है तो पेनल्टी, तो सब चीज़ पे पेनल्टी है। तो वो चीज़ तुम देख लेना। अगर तुम्हारी जान पहचान है कॉलेज के अंदर, तुमने जान पहचान बना ली टीचर्स के संग, तो पेनल्टी से ही बच सकते हो, लेकिन यार ज़्यादातर केसेस में लग जाती है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि अगर तुम इसके अंदर अपना पैसा लगा रहे हो तो क्या वर्थ इट है या नहीं। क्लासरूम्स कैसे हैं, तुम्हारी क्लासरूम्स में स्पेस कितना, फैकल्टी कैसी मिल जाएगी तुम्हें, टीचर सपोर्टिव है या नहीं, प्लेसमेंट कैसा, सब चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो 75% तुम्हारी अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है, तुम्हारी 75% तुम्हारी स्ट्रिक्ट सेशनल लिमिट रहती है अटेंडेंस की। 75 से नीचे जाएगी तो तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे, पेपर नहीं देने देंगे तो तुम्हारी इंटरनल बैक भी लगा सकते हैं। लेकिन लो टायर का कॉलेज है तो इंटरनल बैक नहीं लगाता। इंटरनल मार्क्स तुम्हें मिनिमम दे देंगे, 16-17 इंटरनल मार्क्स दे देंगे। तो क्या कहें, फिर कम मार्क्स दे देंगे तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें एक सही इंटरनल मिल रहे होंगे 25-26 के आसपास। ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तुम्हारे उसमें सिटीज में, और जो तुम्हारे कॉलेज के टेस्ट होते हैं तुम्हें फुल इंटरनल मिल रहे होंगे, ठीक है।
बात करते हैं तुम्हारी कि टीचर कैसे हैं तुम्हारी। ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है कि ये मतलब कॉलेज भी तुम्हारा देखो ओपन यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। तुम्हारी गेट की जो एंट्रेंस है तुम्हारी, तुम्हारा गेट में मॉनिटर सीसीटीवीज लग रहे हैं, एग्जिट और एंट्री तुम्हारी केयरफुली होती है, गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, तो तुम्हारी काफी ज्यादा सही है। मेन गेट पे भी गार्ड्स होते हैं, तो तुम्हारा मतलब क्लास के आवर्स तुम्हारी मतलब तुम्हें बाहर जाने नहीं देते हैं, गेट पास के थ्रू ही तुम्हें एग्जिट और आउट मिलेगा। डे स्कॉलर हो तो तुम्हें ऐसी अंदर बाहर आने देंगे, लेकिन तुम हॉस्टलर हो तो हॉस्टलर के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस देख देख सकते हो। बाकी तुम्हारे अगर तुम्हारे कोई इशू होते हैं, जैसे तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तुम बंक कर रहे हो क्लासेस को, तुम्हारी ड्रेस नहीं पहन के आ रहे हो, ड्रेस में कोई टाई नहीं पहन के आ रहे हो, कुछ दिक्कत कर रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी जा सकता है, तो वो सब चीज का तुम ध्यान रखना। स्कूल की तरह थोड़ा सा इसका तुम्हें कल्चर देखने को मिल जाएगा, बाकी कॉलेज तुम्हारा ठीक है। बात करें तुम्हारी की रियलिटी में क्या फैकल्टी कैसी है, तो देखो हार्ड वर्किंग है, तुमसे अप्रोच करेंगे कि क्योंकि लोअर टायर कॉलेज है, मान लो मैंने बच्चा ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें अप्रोच करेंगे कि तुम पढ़ो। पढ़ने के लिए तुमसे कहेंगे क्वालीफाई भी ठीक करे हुए, पीएचडी वीएचडी करे हुए हैं इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो टीचर के लिए मतलब यहाँ पे फैकल्टी ठीक मिल जाएगी तुम्हें देखने को, लेकिन तुम्हें सपोर्ट मतलब तुम्हें सपोर्ट अच्छा खासा कर देगी, तुम पढ़ो। पढ़ने के लिए तुम्हें उसके लिए रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। रेगुलर रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं करोगे, इंटरनल मार्क्स अगर तुम्हारे कम जा रहे होंगे या फिर तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके ये भी कह सकते हैं वो कि आपके बच्चे ने अटेंडेंस नहीं करी है क्लास, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अगर तुम प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, क्लास पूरी अटेंड करो, जिससे कि तुम्हें ठीक एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा टीचर कितना पढ़ा रहा है और तुम्हारी आधी प्रिपरेशन क्लास में हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें कैसे तुम्हें मार्क्स मिल रहे होंगे। सबसे पहले तुम्हारे सेशनल 1 हो रहे होंगे, जो तुम्हारा फर्स्ट मंथ में हो रहा होगा, फिर सेशनल 2 हो रहे होंगे, फिर उसके बाद पीयूटी हो रहे होंगे, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम है इक्यू के उससे थोड़ा सा टाइम पहले हो रहे होंगे। और अगर इनके पास थोड़ा सा टाइम बचता है ना, तो बीच में टेस्ट सीरीज और तुम्हारे चलता रहता है वो सब चीज, तो तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा अपनी चीजों के लिए। लगातार पेपर 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 ही देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ सोचना मत कि तुम्हें बहुत सारा टाइम देखने को मिल जाएगा, एग्जाम ही एग्जाम देखने को मिलेंगे तो पूरे, ठीक है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना, सीजी पे मेंटेन रखना, सही हो जाएगा काम तुम्हारा। अब हम बात करते हैं तुम्हारी मैंडेटरी यूनिफॉर्म की। देखो यूनिफॉर्म तो यहाँ पे मैंडेटरी है, 7,500 तुमसे यूनिफॉर्म के लिए जाते हैं। उसमें तुम्हें सब चीज देंगे, तुम्हारा कोट हो गया, टाई हो गया, वो सब चीज जो भी है ड्रेस के अंदर वो तुम्हें सब कुछ देंगे। और तुम्हारा ब्लेजर से लेकर सब कुछ देंगे, तुम्हारा फॉर्मल टी शर्ट वी शर्ट सब कुछ देंगे। शूज तुम्हें अलग से खरीदने पड़ेंगे, शूज कहीं नहीं देते हैं, तो वो सब चीज तुम्हें देख लो, ठीक है। बात करते हैं प्लेसमेंट और जॉब एनालिसिस की, तुम्हारा की कट ऑफ कैसा है। ऑफ कैंपस ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, ऑन कैंपस कंपनीज आती हैं नहीं आती हैं, प्लेसमेंट कैसा रहता है, बल्क में क्या प्लेसमेंट रहता है, वो भी चीज देखेंगे। देखो ऑफ कैंपस की बात करूं, ऑफ कैंपस तुम्हारा ग्रेटर नोएडा की लोकेशन है, काफी अच्छी लोकेशन है, तो तुम वहां पे ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, तो 40-50 लाख का आराम से तुम्हारा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग जाता है। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे ट्राई करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जिसकी मदद से उनका ऑफ कैंपस काफी सही प्लेसमेंट लग जाता है। अब मैं ऑन कैंपस की बात करूं, ऑन कैंपस तुम्हारा 10-12 लाख का ही एवरेज है, मतलब 10-12 लाख तक ही तुम्हारा ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज लग पाता है। मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन तुमसे 3.5-4 लाख का लगेगा, मीडियन मतलब मिनिमम प्लेसमेंट जो एक बच्चा तुम्हारा अचीव करता है। तो 3.5 लाख 4 लाख तक का तुम्हारा एक बच्चे को मिनिमम मिनिमम प्लेसमेंट मिल रहा होगा देखने को। तो यार अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, तो प्लेसमेंट तुम्हारा ठीक है, जिस अगर लो टायर का कॉलेज है तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट तुम्हारा डिसेंट है। ज्यादातर इस कॉलेज के अंदर ना, अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है ग्राउंड रियलिटी बताऊं, तो ज्यादातर इस कॉलेज के अंदर ना तुम्हारी सेल्स की कंपनीज आ रही होंगी, टेक रिलेटेड बहुत कम कंपनीज आ रही होंगी। तो तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा प्लेसमेंट से रिलेटेड, तुम्हें ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम्हें बस खाली बीटेक करनी हो, मौज मस्ती में करनी हो, तो तुम इस कॉलेज के अंदर जा सकते हो। बाकी मैं आगे डिस्कस करूंगा इवेंट्स कैसे होते हैं वो सब चीज भी। तो ऑन कैंपस में ना तुम्हारी मास रिक्रूटर्स ज्यादातर आ रही होती है, तो मास रिक्रूटर्स आ रही होती है जो तुम्हारी टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, यही सब है, टीसीएस, इन्फोसिस, वरना सेल्स की कंपनी तुम्हें ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। तो यार वो चीज तुम देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोडिंग कल्चर की रियलिटी कैसा है। कोडिंग कल्चर इस कॉलेज का ठीक ठीक है, बच्चे तुम्हें ठीक ठीक देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखी थी इनकी लेबोरेटरी की, लेकिन गायब हो गई वो, कोई बात नहीं। लेकिन इसका कोडिंग कल्चर की बात करूँ, तुम्हारा कोडिंग कल्चर ठीक ठीक है, तुम्हारा एटमॉस्फेयर कोडिंग का ठीक है इस कॉलेज में। तुम्हारे जो टीचर्स वो भी तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, तुम कोडिंग वोडिंग करो, करिकुलम सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन बच्चा यार वो ये ना लोअर मतलब लोअर टायर में कोई ज्यादा अच्छा बच्चा तो तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो गलती से एडमिशन ले लेंगे, तो तुम्हें उन बच्चों को ढूंढ के अपना ग्रुप बनाना है, जिससे कि तुम भी एक अच्छा प्लेसमेंट अचीव कर पाओ ऑफ कैंपस। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी मास रिक्रूटर इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम की, मतलब मेनली मैंने तो बताया था टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्जेंट, ये सब आ रही होंगी जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एमएनसीज हैं जो तुम्हें लो सैलरी पे उठा रही होंगी, जो 3.5-4 लाख तक की होगी सैलरी, उसमें तुम्हें उठा रही होंगी बेस प्राइस पे। जो बीटेक के अंदर बेस प्राइस रहता है 3 से 4 लाख का रहता है, उसको उठा रही होंगी तुम्हें। तुम्हें नहीं, बहुत सारे 1,000, 1,200, 1,300, 1,400 बच्चों, 1,500, 2,000, 3,000 बच्चों को उठा रही होंगी। तो वो सब चीज़ तुम देख लेना। मैं बात करूँ तुम्हारी फैसिलिटीज कैसी हैं, तुम्हारी स्टैंडर्ड पीसी कैसे हैं, तो देखो तुम्हारी लैब काफी सही है, वेल मेंटेन लैब है तुम्हारी लैब, एसी भी लग रहे हैं लैब्स के अंदर, ठीक है तुम्हारी लैब्स। लेकिन लैब्स के अंदर ना तुम्हारी काफी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, जो तुम्हारे प्रोसेस आ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो कभी कभी चलने में बहुत सारी चीजें दिक्कत आ जाती है। लैब्स की थोड़ी बहुत तुम्हें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मैकेनिकल और सिविल की लैब्स भी तुम्हारी काफी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक देखने को मिल जाएंगी। तुम्हारे इक्विपमेंट्स भी काफी पुराने हो चुके हैं, एज्ड इक्विपमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे ठीक है यार, तुम्हें जिस हिसाब से तुम पैसा दे रहे हो उस हिसाब से ठीक ठीक मिल जाएगा तुम्हें देखने को।
बात करता हूँ मैं तुम्हारी मैकेनिकल और सिविल के अंदर जो स्ट्रगल्स हैं। अगर तुम मैकेनिकल और सिविल इस कॉलेज के अंदर चूज कर रहे हो तो ये प्लेसमेंट की सबसे पहले बहुत ज़्यादा देखने को दिक्कत मिल जाएगी। प्लेसमेंट होते हैं लेकिन बहुत कम प्लेसमेंट होते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा जो बीपीओ फीडबैक मतलब फॉल बैक की बात करूँ तो तुम्हारा मतलब जो मेरी सेल्स की कंपनी है उसमें तुम्हारा प्लेसमेंट करवा देंगे ये लोग। तो तुम ये चीज़ सोच लेना, सेल्स की कंपनी में तो कोर इंजीनियरिंग अगर तुम लेते हो सिविल मैकेनिकल तो तुम्हारा सेल्स की कंपनी में ज़्यादातर प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो सिविल मैकेनिकल इस कॉलेज के अंदर ना चूज़ करके तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन बन जाते हैं यार। तुम अगर सिविल मैकेनिकल लेना चाहते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे बनते हैं जिसके अंदर तुम सिविल मैकेनिकल चूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं जो काफ़ी लाख-लाख रैंक तक तुम्हें सिविल मैकेनिकल देते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं लाइव करता हूँ तुम उसको अटेंड करो, तुम उसमें अपनी रैंक कमेंट करो, जो तुम्हें ब्रांच चाहिए वो कमेंट करो। मैं उसमें तुम्हें सब बताऊँगा ना कि तुम्हें कौन-सा कॉलेज मिल सकता है इस ब्रांच से रिलेटेड या फिर उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। तो अगर मैं आरओआई की बात करूँ तो तुम्हारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक मिल जाएगा। इस 50-50 का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। 8 लाख तुमसे फीस लेगा और 4 लाख का तुम्हारी सेल अगर मैंने जॉब लगवा दी तो सही है यार तुम्हारा। काम निबट जाएगा। तुम जिस टाइप के बच्चे हो मतलब तुम्हारा कम रैंक आई है, उस टाइप में तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी तुम्हारे इस रेंज में अदर भी कॉलेज आते हैं जैसे आईआईएमटी ग्रेटर नोएडा हो गया, जीएलए मथुरा हो गया, जीएनआईओटी आ गया। सबका मैंने डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पे डाल रखा है। मेरे चैनल पे जाओ तुम उसको चेक कर सकते हो। बाकी मैं बात करता हूँ कैंपस लाइफ की। तुम्हारी कैंपस लाइफ कैसी रहने वाली है, तुम्हारी कल्चरल फेस्ट कैसे रहने वाले हैं, क्लब सोसाइटी फेस्ट की रियलिटी कैसी है, वो सब चीज़ देखेंगे। फेस्ट काफ़ी एक नंबर रहने वाले, मज़ा आ जाता है। तुम्हारी मेन ग्राउंड के अंदर हो रहे होते हैं, तुम्हारी तुम्हारी फ्रेशर्स हो रही होगी, डीजे नाइट और ये सब चीज़ हो रही होंगी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे आ रहे होते हैं, खूब मज़ा आता है, डीजे चल रहा होता है, खूब मज़ा आ रहा होता है। तो उस चीज़ की कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेन सेंट्रल ग्राउंड है, वहाँ पे तुम्हारा डीजे वीजे लग रहा होता है, तुम्हारा सब मज़ा आ रहा होता है। तो वो सब चीज़ सही है, फेस्ट वेस्ट ठीक हो रहे होते हैं कॉलेज के अंदर। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा स्टूडेंट टाइम एलोकेशन की। तो तुम्हारा देखो स्ट्रिक्टनेस एंड एकेडमिक रूटीन्स की बात करूँ तो 75% है। तुम्हारा 15% तुम्हारा जो है जॉब प्रिपरेशन और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में निकल जाएगा, लैब्स में और तुम्हारा इनमें स्किल सेट में निकल जाएगा 15%। तुम्हारा और जो बाकी का जो टाइम है ना वो तुम्हारा 10% का जो है वो तुम्हारी कल्चरल फेस्ट में और जो तुम्हारी मौज मस्ती होगी जो तुम हॉस्टल में करोगे और वो सब चीज़ में निकल जाएगा। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा स्टूडेंट टाइम एलोकेशन चार्ट। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा, अगर तुम ऑफ कैंपस लाइफ जी रहे हो मतलब तुम्हारा बाहर की लाइफ जी रहे हो, जो तुम पीजी में रह रहे हो, तो पीजी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि ठीक भी है, पीजी अगर तुम ले रहे हो तुम्हारा इतना बजट नहीं है हॉस्टल का लाइफ, तो तुम पीजी भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन भैया वाइसली पीजी चूज़ करना, क्योंकि कभी-कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है पीजी में, खाने की प्रॉब्लम, तो वो सब चीज़ ना सीनियर से अपने डिस्कस करके पीजी लेना। वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में रहोगे तो भैया टेस्ट के टाइम पे अगर लाइट चली गई ना तो फिर तो हो गया तुम्हारा। तो वो सब चीज़ देख लो, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ सोसाइटीज़ और क्लब की। तो तुम्हारे यहाँ पे देखो ये सोसाइटी है तुम्हारी, ये है सोसाइटी, ये सोसाइटी है। तो इन सब चीज़ को तुम पढ़ लो, पॉज़ करो वीडियो को, सब इन सब चीज़ को आराम से पढ़ो, ठीक है? बाकी मैं बात करता हूँ इसमें उद्घोष करके होता है तुम्हारा एक बिग फेस्ट होता है तुम्हारा, मेजर कल्चरल फेस्ट हो रहा होता है, एनुअल कॉलेज फेस्ट हो रहा होता है। इसके अंदर तुम्हारी सेलिब्रिटी नाइट हो रही होती है, मजा आ रहा होता है, बाहर से लोग आ रहे होते हैं, तुम्हारी डीजे नाइट हो रही होती है, मस्त पंजाबी और बॉलीवुड आर्टिस्ट आ रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, भाई मजा आ रहा होता है खूब। तो ड्राइंग व्राइंग अपने लोग अपनी तुम्हारे अपनी कला दिखा रहे होते हैं, कोई डांस करके दिखा रहा होता है, कोई बहुत सारी चीजें दिखा रहा होता है, तो मजा आता है काफी, ठीक है। मतलब नॉलेज पार्क वाली बेल्ट में है तो काफी सही कॉलेज होगा। और सिक्योरिटी भी तुम्हारी काफी सही रहती है, तो तुम्हारी नॉलेज पार्क वाली बेल्ट में है तो मौज मस्ती तो फुल रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारी जेंडर की इम्बैलेंसमेंट। देखो जेंडर की अगर इम्बैलेंसमेंट बात करूँ तो 60 to 70% तुम्हारे मेल्स रहेंगे, 20 to 30% तुम्हारी फीमेल्स रहेंगी। तो मतलब तुम्हारा 1:3 का तुम्हारा रहने वाला है, तो ठीक है तुम्हारा देख लेना यार, सब जगह यही है यार। मैं बात करता हूँ रीजनल की, तो रीजन काफी सही है, दिल्ली एनसीआर की लोकेशन पड़ती है तुम्हारे इसके अंदर। जो बच्चे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, बिहार के तो यार सब जगह देखने को मिल जाएंगे, बिहारी तो सब जगह देखने को मिल जाएंगे। और तुम्हारे उत्तर प्रदेशी जो बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो भी तुम्हें सब जगह देखने को मिल जाएंगे, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। देखो बिहारी सुन के तुम ज़्यादा मेरे को जज मत करना। बिहारी मतलब वो कहते हैं ना एक सेंस में, मैंने उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर प्रदेशी कहा ना, तो यार वो सब एक लैंग्वेज होती है ना, उन्हें बताने की, एक्सप्रेस करने की, एक दिल से जो उनके लिए प्यार होता है ना वो एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसलिए उन्हें बिहारी कहते हैं। उत्तर प्रदेश वालों को उत्तर प्रदेशी कहते हैं, और जो दिल्ली एनसीआर वाले और जो हरियाणा के लोग हैं उन्हें तो हरियाणवी कहते ही हैं। तो तुम्हें काफ़ी सही-सही बच्चे देखने को मिल जाएँगे, मज़ा आने वाला है कॉलेज में भी। हॉस्टल की बात करूँ, हॉस्टल के रियलिटीज़ की बात करूँ, तो हॉस्टल की रियलिटी फूड की बात करूँ, तो फूड काफ़ी सही मिल रहा होगा। ठीक-ठीक फूड मिल जाएगा तुम्हें। एग्ज़िट की बात करूँ, तुम्हारी डोर टाइमिंग जो होगी, वो भी तुम्हारी लोकल पीजीज़ से कम कम होगी भैया। तुम्हें टाइम से आना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, टाइम से इन इन आउट हो रहा होगा। तुम्हारा एक फिक्स्ड टाइम होगा, उससे पहले तुम्हें कॉलेज के अंदर आना पड़ेगा, वरना भैया तुम्हें पापा-वापा को फ़ोन मिला देंगे, दिक्कत हो रही होगी तुम्हारी। हॉस्टल की फीस की बात करूँ, तुम्हारी 1,30,000 से लेकर 1,80,000 तक के रूम सारे अवेलेबल है, एसी, नॉन एसी, वो तुम कॉलेज में जाके देख सकते हो। कॉलेज में अगर हॉस्टल की स्पेस और क्लीनलीनेस की बात करूँ, ठीक बनना है तुम्हारा, एसी नॉन एसी रूम्स काफ़ी सही हैं, तुम जाके देख सकते हो, हाइजीन भी काफ़ी सही है तुम्हारी। अगर तुम सस्ते रूम देखना चाह रहे हो तो ऑफ कैंपस देखो, बाहर पीजीज़ देखो, सस्ते मिल जाएँगे तुम्हें। मेस की बात करूँ, तुम्हारा वेजिटेरियन फूड मिलता है तुम्हारा, और तुम्हारा हाइजीन काफ़ी सही रखते हैं, तुम्हारा खाना-पीना सब सही है यहाँ का, फ्लेवर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मज़ेदार है, खाना-पीना सही है।
बाकी मैं हॉस्टल की सिक्योरिटी की बात करूँ तो तुम्हारा स्ट्रिक्ट तुम्हारे रूल्स बने हुए हैं, मतलब तुम्हारा एंट्री टाइम तुम्हारा एक फिक्स्ड है और एग्जिट टाइम तुम्हारा फिक्स्ड है। तुम्हारा कॉलेज के अंदर वापस आने का टाइम 7:30 से 8 बजे तक का है रात का। और बाकी तुम्हारे सीसीटीवी चल रहे होते हैं कॉलेज के अंदर 24/7। तुम्हारी वार्डन होता है हॉस्टल के अंदर, तो वो सब चीज़ की सिक्योरिटी की तो सही है। गर्ल्स की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम तुम्हारा क्या है, वो सब चीज़ भी नोट करा जाता है, तो काफ़ी सही सिक्योरिटी है। लोकेशन मैंने तो बता ही दी, आस-पास में तुम्हारी मेट्रो लाइन भी देखने को तुम्हें मिल जाएगी, मार्केट भी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, तो मज़ा आने वाला है, ठीक है? बाकी अगर मैं बात करूँ रीजनल कंपैरिज़न की, वहाँ इस रीजन में ग्रेटर नोएडा वाली बेल्ट में काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेज और भी देखने को मिल जाएँगे, जैसे एनआईईटी होगा, गलगोटी होगा, जीएल बजाज हो गया। सबका मैंने रिव्यू अपने कॉलेज मतलब चैनल पे डाल रखा है, तुम उसको चेक कर सकते हो। कंपेयर करो सबको, जीएनआईओटी हो गया, तुम्हारा अदर कॉलेजेस भी हो गए, सबको कंपेयर करो। आईआईएमटी नोएडा हो गया, सबको कंपेयर करो। ग्रेटर नोएडा हो गया, सबको कंपेयर करो। फिर एक फाइनल डिसीजन तुम अपना तय करो कि तुम्हें कौन से में लेना है। बाकी मैं एक फाइनल अगर डिसीजन की बात करूँ, तो ये है, तुम इसको पॉज़ करो। मैंने एक फाइनल तुम्हारे लिए स्पेशल तुम्हारे लिए लास्ट में एक कंपैरिज़न दिखा दिया कि तुम किस कॉलेज में ले सकते हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है। इसमें आईटीएस है, गलगोटियाज़ है और जेएल बजाज है, तुम इसको आराम से देखो, पढ़ो। वीडियो को पॉज़ करो, सही है, देखो। बाकी मैं इसके अगर प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करूँ, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नेचर देखने को मिल जाएगा, फैकल्टी सही देखने को मिल जाएगी, तुम्हारे इक्विपमेंट्स लैब के ठीक-ठीक हैं तुम्हें, और तुम्हारी सेफ्टी भी ठीक देखने को मिल जाएगी। मेट्रो की तुम्हारी आस-पास में तुम्हारा आने-जाने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, नॉलेज पार्क वाली लोकेशन रहने वाली है। कॉन्स की बात करूँ, ड्रेस है इस कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया सब कॉलेजेस के अंदर इसमें भी है। कैंपस के अंदर तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस काफ़ी देखने को मिल जाएगी, और तुम्हारा हॉस्टल में तुम्हारा फीस में मतलब ज़्यादा तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, वो सब चीज़ तुम देख लेना। स्ट्रिक्ट एकेडमिक एनवायरनमेंट है तुम्हारा रहने वाला, पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा माहौल रहने वाला है, तो वो चीज़ तुम देख लेना। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने फाइनल अपना डिसीजन बता दिया कॉलेज को तुम क्या चूज़ कर सकते हो। मैंने अनफ़िल्टर्ड वे में पूरा कॉलेज को तुम्हारा रिव्यू कर लिया, तुम बाकी इन ये मैंने तीनों कॉलेज का रिव्यू मैंने एक मतलब छो समराइज़ वे में तुम्हें एक सामने प्रोवाइड करा दिया है। तुम इसको देखो, कंपेयर करो कॉलेज को, तब चूज़ करना। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी तुम्हारा डाउट हो कमेंट में जाके ज़रूर बताना, पर्सनल वे में सबका रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।